गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आवर चैप्टर इज थर्ड लेवल। तो चलिए देखिए, पहले तो एक वार्निंग दे देता हूँ। जो बच्चे यहाँ पे वही 2 मिनट के रील्स देखने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है कि भाई 2 मिनट में जो है चैप्टर का पूरा समराइज हो जाएगा। नहीं, तो आप लोगों के लिए समरी इतना है कि एक चार्ली नाम का आदमी होता है जो थर्ड लेवल में पहुंचता है और उसके बाद वो फिर वापस उसको मिलता नहीं है, फिर दोबारा लास्ट में वो ढूंढने लगते हैं। कहानी खत्म, धन्यवाद। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं डिटेल में बनाऊंगा। डिटेल मतलब क्या है, समराइज करूंगा, बट समरी ऐसा होगा कि एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। और इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस समरी को देखने के बाद आपको चैप्टर जब पढ़ेंगे आप लाइन वाइज आपको वही चीजें मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं एडिटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ कि बहुत ही अच्छा एडिटेड हो, बट आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखिए, ये चैप्टर आपके विस्तार में मिल जाएंगे। पहला चैप्टर है दैट इज द थर्ड लेवल। तो इन दिस चैप्टर व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली, तो पहली बात है द थर्ड लेवल। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं, द थर्ड लेवल। ये थर्ड लेवल है क्या? बस अब आधा घंटा दीजिए, आपका पूरा चैप्टर तैयार होकर रह जाएगा। इट इज रिटन बाय जैक फिने। तो ये थर्ड लेवल चैप्टर किसके ऊपर बेस करके है? इट्स एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं जैसे टाइम ट्रैवल, यू नो दैट इज द व्हाइल वी आर गोइंग टू द पास्ट और फ्यूचर फ्रॉम द प्रेजेंट, टेम्पोररी रिफ्यूज। तो इट्स कॉल्ड बेस्ड ऑन टेम्पोररी रिफ्यूज, बट एक्चुअली इट्स नॉट टेम्पोररी रिफ्यूज। पीपल आर थिंकिंग दैट कि चार्ली नाम का जो आदमी है वो ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। एस्केप फ्रॉम द रियलिटी मींस, देखिए जॉन किट्स की अगर पोएट्री आप पढ़े होंगे कि ऑलवेज यू नो दैट जॉन किट्स जो है ऑलवेज ट्राई टू एस्केप द मंडेन वर्ल्ड, द अर्थली वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज उसकी लाइफ की बहुत ही खराब सिचुएशन थे। उनके राइटिंग एक भी जो है नाम नहीं, फेम नहीं ला पा रहा था और इवन पर्सनली जो है ही वाज अटैक्ड बाय सो मेनी क्रिटिक्स बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स। तो ऑब्वियसली ही ऑलवेज वांटेड टू लिव इन फैसिनेशन और wanted to escape the mundane reality and want to live in the world of nature। तो इसको बोलते हैं एस्केपिज्म। ये जॉन किट्स की एक बहुत बड़ी पॉइंट है, एस्केपिज्म। और किसी पोएट्री में ये देखने को नहीं मिलता है, मतलब इमेजिनेशन में जीते थे। तो यहाँ पे क्या है, तो उसको हम रिफ्यूज बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे है ना, इट्स एक्चुअली टाइम ट्रैवल स्टोरी। इट्स अ टाइम ट्रैवल स्टोरी। इसको साइंस फिक्शन तो नहीं बोल सकते। देखिए, साइंस फिक्शन और इसमें क्या फर्क है? साइंस फिक्शन में बाय द हेल्प ऑफ एनी साइंटिफिक रीजन वी एस्केप्ड द रियलिटी, ठीक? तो दैट इज जैसे कि द टाइम मशीन। वहां पे एक मशीन के जरिए क्या किया जाता है ना, एक पर्सन को पास्ट में भेजा जाता है या फ्यूचर में भेजा जाता है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हियर आवर स्टोरी इज कि एक चार्ली नाम का आदमी कैसे अपने थर्ड लेवल में पहुंचते हैं। तो चलो इसको ज्यादा ये ना करके हम देखते हैं। पहली बात है, देखिए स्टोरी की शुरुआत कहां से हो रहा है? स्टोरी की शुरुआत हो रही है इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, एकदम मिडिल से। कहां पे ना, स्टोरी ऐसे चलता है प्रेजेंट फ्यूचर में आगे जो होने वाला है, इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी शुरू होता है। स्टोरी कहां शुरू हो रहा है? चार्ली इज डिस्क्राइबिंग कि व्हाट हैड हैपेंड विथ हिम, क्या हुआ था उसके साथ ना। एक दिन क्या होता कि चार्ली कह रहा है, स्टार्टिंग होता है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल। प्रेसिडेंट मतलब हु इज इन हायर पोस्ट, मतलब द अल्टीमेट पोस्ट यू कैन से, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। चाहे न्यूयॉर्क सेंट्रल को, चाहे न्यूयॉर्क को हो, या फिर न्यू हेवन के हो, या फिर हार्टफोर्ड रेलरोड के हो, दे कैन स्वेयर, वो कसम खा सकते हैं कि भाई नहीं, वहां पे 2 ही है, ओनली 2, बट आई से देयर इज 3। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पे 3 है। तो ये 3 क्या है? ये 3 जो है ना, इट इज एक्चुअली ये जो थर्ड लेवल। अच्छा, ये थर्ड लेवल है क्या? आपको थोड़ा सा कहानी से समझा देते हैं। पूछने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक है, इसी से पूछ देते हैं। देखिए, सपोज आप इमेजिन करिए ये एक रोड है, मेन रोड, क्लियर? ये मेन रोड जा रहा है। सपोज मेन रोड यहां से कटते हुए चला जा रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहां से क्या होता है, ट्रेनें गुजरते हैं, ठीक है? तो सपोज दिस इज द बिल्डिंग ऑफ चार्ली, दिस इज द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ चार्ली। ये चार्ली का ऑफिस बिल्डिंग है। तो यहां से चार्ली जब आते हैं तो कह रहे हैं, मैं कहता हूं ग्रैंड सेंट्रल में कितने, अब यहाँ के थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो चलिए, ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, ये मान लीजिए इट इज लेवल 1। अब फिर से यहां से टर्न करते हुए और आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? लेवल 2। मान लीजिए इसी के नीचे मैं अपर स्टोरी नीचे मतलब लोअर स्टोरी की तरह समझा रहा हूं। देखिए नीचे मान लीजिए सेकेंड लेवल, मतलब
सिंपल भाषा में वी कैन से दैट, जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होता है, पहला लेवल यहाँ से कुछ सोफिस्टिकेटेड 20th सेंचुरी की ट्रेनें गुजरते हैं, मतलब मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेनें, और जो सेकंड लेवल है वहां से जो है सबअर्बन ट्रेन गुजरते हैं, मतलब लोकल ट्रेन। तो ऑब्वियसली जब आपको शॉर्ट डिस्टेंस क्रॉस करना होता है तो यू विल नॉट टेक द एक्सप्रेस ट्रेन कि भाई आप यहां से चढ़े गोरखपुर में चढ़े और आपको लेके चले गए कोलकाता, तो भाई ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं चाहिए। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में स्टेशन मतलब स्टॉपेज हो, आपको चाहिए लोकल ट्रेन छोटी छोटी डिस्टेंस। तो इसीलिए चार्ली क्या करता है, चार्ली कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 है लेवल, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब बात यह है कि हाँ रीडर्स को कह रहे हैं कि यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस स्टेप यहाँ पे क्या है ना, आई ऑल्सो थिंक दैट आई हेलुसिनेट समथिंग। यहाँ पे एक हेलुसिनेशन वर्ड को आपको याद रखना है। हेलुसिनेशन में जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करते हैं वी विजुअलाइज दैट थिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई, हम भी सोचे थे कि मैं पागल हो गया हूँ, एंड आई हैड ऑलरेडी कंसल्टेड विद साइकियाट्रिस्ट, माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, जिस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उनका नाम नहीं अभी नहीं बता रहा हूं, उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है। उस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास जब जाता है बोले हाँ यस आई हैड कंसल्टेड माय साइकियाट्रिस्ट विद अदर्स। यहाँ पे देखो विद अदर्स मींस चार्ली जो है, चार्ली अपने साथ अपने दोस्त इवन हिज वाइफ, उसके वाइफ के साथ जाके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के साथ मिले थे। दूसरा रेफरेंस हो सकता है इस लाइन का कि आई हैड विजिटेड माय फ्रेंड नॉट फॉर गॉसिप बट फॉर कंसल्टिंग कि व्हाट हैड हैपेंड विथ मी, ठीक है, क्या हुआ है मेरे साथ। तो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखिए यू आर अनहैप्पी, तुम नाखुश रहते हो। तब इस बात को सुनते हैं तो उसकी जो वाइफ है वो भड़क जाता है, एकदम टोटली बिकम एंग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई महिलाओं की आदत है, भाई पति नाखुश है तो वो समझ लेते हैं कि हम ही इसका जीवन खाए हैं, इसी कारण से ही नाखुश होंगे, बोलना चाह रही है, इसका मतलब पूरा जिम्मेदारी हमारा है, हम ही इसके जीवन जो है एकदम जहर बना दिए है। तो तब उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड समझाते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्लिस जो ओरी है इसके लिए तुम चिंतित नहीं हो, चार्ली इस वजह से दुखी नहीं रहते। मेन मैटर इज द मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड क्या है ना, दैट इज बिकॉज वेरी मच इनसिक्योरिटी, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जॉब एटसेट्रा, द टेंशन ऑफ वार, ये सारी चीजें, वार का टेंशन कहां से आ गया भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरे वर्ल्ड के जो सिस्टम है वो टोटली चेंज हो गया था। तो ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ हैज बीन लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ये जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, एक इंसान को जो है टेंशन में डालते हैं, मतलब मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन दैट यू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। ये कौन बताते हैं, उसकी साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कौन है ना, चार्ली के जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो बताते हैं कि यू आर ऑलवेज यू वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड दैट्स व्हाई यू आर अनहैप्पी, आप अनहैप्पी रहते हो इन मॉडर्न चीजों से, मतलब इनसिक्योरिटी, प्रेशर, आपके ये चीज, इन सारी चीजों से आप मतलब दुखी रहते हो। दैट्स व्हाई यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एंड वांटेड टू लिव इन द पास्ट, और आप अतीत में जीना चाहते हो। कुछ टीचर्स इसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं कि चार्ली वाज वर्किंग इन ए प्राइवेट जॉब एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रेशर। तो ऑब्वियसली भाई ये गलत एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे कोई भी ऐसे रेफरेंस नहीं है कि चार्ली वाज वर्किंग इन ए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। ही पूरे स्टोरी में वो यही प्रूव करेगा चार्ली, अभी आपको पता चलेगा कि मैं मेंटल प्रेशर में नहीं भुगत रहा था। तो ये बात एकदम पूरी तरह से रॉन्ग है। तो बात यहाँ पे आता है, ये सब बताते हैं तभी देखिए बोल रहे, देखिए आपके आप पुराने चीजों को आपका लगाव है, तो सारे दोस्त जो थे, जानते हो दोस्त तो इन सब चीजों में और माहिर है। इमीडिएट एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सडनली जो है सारे दोस्त मिलकर कहते हैं कि नहीं, ये दिस प्रूव एकदम 100% श्योर है, यू ऑलवेज वांटेड टू लिव इन पास्ट, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज यू कलेक्ट स्टैम्प्स। आप क्या करते हो, आप स्टैम्प कलेक्ट करते हो। आपके जो स्टैम्प कलेक्टिंग है, स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होता है, आप लोग जानते हो कि प्रीवियस टाइम पोस्ट कार्ड के ऊपर क्या होता था, देयर वाज अ स्टैम्प वाज अटैच्ड,
ठीक है। स्टैम्प में किसी ना किसी के पिक्चर लगे रहते हैं, चाहे चाहे वो कोई अच्छे इंसान के हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की हो, चाहे जो भी हो, एक किसी पर्सन के ऊपर स्टैम्प इशू होता है। बोले आप ये स्टैम्प कलेक्ट करते हो। दूसरी बात है तो ये आपके एक तरह से कि पुराने चीजों के ऊपर लगाव आपके बताते हैं, मतलब यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ओल्ड थिंग्स एंड यू वांटेड टू लिव इन ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम में क्यों? बिकॉज ओल्ड टाइम वाज वेरी मच पीसफुल। पुराने जमाने में बहुत पीसफुल रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण रहे, तो यू ऑलवेज वांटेड टू लिव इन पास्ट, अतीत में जीना चाहते हो। दैट्स व्हाई आपके जो ये हैबिट है यही आपको थर्ड लेवल में ले गया था। तो कह रहे थे थर्ड लेवल में तो हम गए थे, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हर कोई मतलब इवन जो प्रेसिडेंट्स है वो लोग भी कसम खा के बता सकते हैं कि थर्ड लेवल नहीं है। तो तुमको कहां से मिल गया एक अलग दुनिया, अलग चीज जो है ये नहीं एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में। कहते ठीक है भाई हम स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। तो सारे दोस्तों ने मिलकर बोल दिया कि हाँ सही बोल रहे हैं, तुम्हारी आदत है, तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो। बोले ठीक है मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, मैं मेंटल प्रेशर से भुगतता हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रेशर, दुनिया बहुत ज्यादा दिक्कत में है, ठीक है, मुझे बहुत टेंशन है, मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी है, वार की टेंशन है, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा एक बात बताइए, क्या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज आल्सो वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी? ठीक है मैं भागना चाहता हूं रियलिटी से, आई वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी बिकॉज माय रियलिटी इज बिटर, बट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट क्या उसकी भी रियलिटी बिटर थे? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात हो रहा है जो क्या कह रहे हैं, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज आल्सो कलेक्टिंग स्टैम्प। ये स्टैम्प क्या होता है ना, जब कोई नया स्टैम्प इशू होता है, मान के चलिए आज जो है इन मॉडर्न टुडे इफ एनी स्टैम्प इशूड, तो जो लोग स्टैम्प कलेक्ट होते हैं वो आज ही के दिन उसके 4 ब्लॉक खरीद लेते थे, 4 ब्लॉक खरीद के जो है रख लेते थे। क्यों? क्योंकि ये प्रूव होता था कि जिस दिन इशू हुआ है उसी दिन वो खरीद के उसको रख देते, फिर अगला वाला स्टैम्प जब इशू होगा तब उसको भी खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे में ही खरीदेंगे। तो बताइए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट was also suffering from the reality, मतलब उसके भी रियल लाइफ क्या सही नहीं थे, मतलब he wanted to escape from the reality, उसके पास तो सारे सुविधाएं थे। अच्छा ठीक है चलिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी छोड़ दीजिए, क्या माय ग्रैंडमदर, अब ही सॉरी ग्रैंडफादर, नाउ चार्ली गिव रेफरेंस टू हिज ग्रैंडफादर बोल रहे हैं क्या माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। भाई जितना सुने हैं हम, मेरे दादाजी के टाइम तो बहुत सुंदर थे, his life was very much peaceful, at the same time बहुत easy थे लाइफ। तो what was the need of my grandmother to escape from the reality? because वो तो नहीं भागना चाहेंगे, because उनके जीवन में उनके टाइम पे the life was very much easy, simple and full of happiness। और जितना मैं दादाजी से सुना हूँ, और ये यही आदमी है this one, यही जो है ग्रैंडफादर, he started my stamp collection, मतलब ये शुरू किया था स्टैम्प कलेक्ट करना। अब इसके साथ इसी की क्वालिटी किसके अंदर आया? चार्ली के अंदर। मतलब चार्ली जो है, चार्ली की जो कलेक्शन है ये किसको कंटिन्यू कर रहे हैं? उसकी दादाजी की। तो बताइए मेरे दादाजी को क्या जरूरत थी? अच्छा चलो छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूं। नाउ द नरेटर इज गोइंग टू डिस्क्राइब द स्टोरी के व्हाट हैड हैपेंड इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू द रीडर्स। यहां से आपकी कहानी शुरू होता है, पुरानी घटना बताने की। थोड़ा सा बोर्ड को हम साफ कर ले, आपको एकदम पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे, चिंता मत करिए। देखिए अब होता है चार्ली एक गार्बेज सूट पहन के, मतलब व्हाट इज गार्बेज सूट? गार्बेज सूट यू कैन फाइंड आउट इन द पिक्चर। देखिए दिस वन ऑलरेडी आपके पास बुक है, देखिए दिस वन इज कॉल्ड गार्बेज सूट, मतलब लॉन्ग सूट, ठीक है, लॉन्ग सूट, और साथ में एक फैंसी बैंड है, मतलब इस तरह का एक हैट, जो हैट पहने हुए थे उसमें क्या था, देयर वाज अ फैंसी बैंड। मान लीजिए ये आंखें हो गए, ये नाक हो गया, ठीक है, ये मुंह हो गया उसका चार्ली का, और इसमें साथ में क्या था, ये कान कर दो, हाँ ये चार्ली, ठीक है। तो चार्ली की फैंसी बैंड में जो है, हैट में जो है, एक ऐसे धागे से जो है यहाँ से बांधे हुए थे, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे। बेसिकली जो लोग एडवेंचर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके आप देखेंगे यहाँ पे टोपी बंधा होता है एक फैंसी बैंड से। तो कह रहे हैं कि एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वन नाइट क्या होता है, एक दिन रात को ही हैड टू वर्क लेट एट नाइट, मतलब एट ऑफिस ही वाज ऑलरेडी लेट, मतलब जब वो ऑफिस में काम कर रहे थे तब ऑलरेडी लेट हो चुके थे थोड़ा बहुत। अच्छा देखिए कभी कभी काम का प्रेशर रहता है तो ऑलरेडी लेट हो जाते हैं सब। तो जब वो लेट हो गए थे तो ही वाज इन अ हरी टू गो टू हिज अपार्टमेंट, मतलब ही वांटेड टू गो टू हिज अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मतलब होता है उसके घर, जहां पे उसके फ्लैट है या फिर जो भी है, व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट मेंशन्ड हियर। ही वांटेड टू गो टू हिज अपार्टमेंट वेयर हिज वाइफ लुइजा
जहां पे उसकी वाइफ जो लुइजा है, शी वॉज वेटिंग फॉर हिम। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो चार्ली वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ईच एंड एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। मतलब आफ्टर द ऑफिस आवर्स हर कोई जो है घर के लिए भागते हैं, ठीक है। तो इट्स ए कॉमन बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला आई वाज इन ए हरी टू गो टू माय अपार्टमेंट टू माय वाइफ, नथिंग एल्स। तो इसी कारण से वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसी कारण से और इसकी एज क्या है ना, चार्ली वाज 31 years old, 31 years old, इसकी एज है 31 years। तो देखिए इसीलिए आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। देखिए यहाँ पे मान के चलिए मैं अब एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा आपके लिए, आपको पिक्चर के जरिए समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि एकदम पूरा समझ में आ जाए। देखिए आई टर्न ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू, मान के चलिए एक रोड गया है, ठीक है। सपोज दिस इज वेंडरबिट एवेन्यू, वेंडरबिट। अब ये रोड से जो है, मान लीजिए ये रोड सीधा चला जा रहा है, यहां से मान लीजिए कोई बसेस वगैरह ये सब मिलते हैं, लेकिन यहां से ये टर्न कर जाते हैं कहां, किसके लिए, मान के चलो ग्रैंड सेंट्रल के लिए। ये हो गए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसलिए क्योंकि इस रूट से हम जाएंगे बाई ऑटो या टैक्सी या फिर बस, इससे जाएंगे तो आई विल बी लेट, मुझे लेट हो जाएगा। भले ही वो शॉर्टकट पड़े, मतलब भले ही यहां से मिल जाए, तो लेकिन बाकी दिन की तरह ये इधर से नहीं जाता है। ये क्या करता है, ही पास्ट ही, मतलब ही कहां से टर्न डाउन द स्टेप्स टू द, क्या बोलते हैं, टर्न इनटू द ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। He turned from Vanderbilt Avenue and entered into Grand Central Station. अब ये Grand Central Station में आके he went to the first level. पहला क्या होता है, he go to the first level, ठीक है। वो टर्न करके फर्स्ट लेवल में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जब जाते हैं ना, he passed dozens of people, डॉजन्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जो है उसको, बहुत सारे लोगों को पास करते हुए जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब आप लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं तो क्या आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप हड़बड़ाहट में ही रहते हैं। मतलब यू नॉट टू टेक हिज ट्रेन, टेक योर ट्रेन, बट इट्स डज नॉट मीन दैट यू आर ट्राइंग टू एस्केप ईच एवरी पर्सन, यू आर ट्राइंग टू एस्केप एनी पर्सन। किसी को आप किसी से भागना थोड़ी ना चाह रहे हैं, बस आपको मतलब नहीं है, दे आर जस्ट नथिंग, मतलब आपको अपने काम से मतलब है। तो ये चार्ली भी जो है, चार्ली कह रहा है यस आई वॉज इन ए हरी बट आई वॉज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से भाग नहीं रहा था, बस मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था। तो ये क्या आता है, पहले तो ही वॉज इन फास्ट लेवल। अब ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, फास्ट लेवल में कौन सी ट्रेनें जाते हैं ना, जहां पे 20th सेंचुरी, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। मतलब ये जो 20th सेंचुरी, देखिए इससे क्या पता चलता है, 20th सेंचुरी ट्रेन मींस द मॉडर्न ट्रेन्स, मींस हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, द एक्सप्रेस ट्रेन्स वर पासिंग फ्रॉम देयर, जिसकी डिस्टेंस जो है लॉन्ग डिस्टेंस स्टॉपेज होंगे, ठीक है। तो ये उसको नहीं चाहिए। ये क्या किए, फ्रॉम हियर फर्स्ट लेवल ही टर्न टू द, यहां से मान लीजिए कोई सीढ़ी वगैरह है, तो यहां से ये कहां आ जाता है, सेकंड लेवल में आ जाता है, मतलब सेकंड लेवल, मान के चलो सेकंड दूसरे प्लेटफॉर्म में। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स, जहां पे क्या होता है, सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, यहां से सबअर्बन ट्रेनें गुजरते हैं, मान के चलो सिंपल भाषा में लोकल ट्रेनें गुजरते हैं। तो इसमें इमेजरी है, इमेजरी यहाँ पे इस लाइन पे, इसको मैं बुक से पढ़ना चाहूंगा। देखो, डार्क इनटू एन आर्च डोरवे, डार्क इनटू मतलब सपोज यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे मान के चलो एक गेट है ट्रेन के, ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ये एक आर्च, जैसे इंडिया गेट, ओनली आर्च इज देयर। तो इस आर्च के अंदर से होते हुए ट्रेनें आएंगे। तो जब मान के चलिए किसी यहाँ पे कोई, उधर कोई आर्च है, जब वहां से ट्रेनें आएंगे तो पहले क्या होगा, ट्रेन का मुंह दिखेगा, फिर धीरे धीरे वो ट्रेनें प्लेटफॉर्म में बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर धीरे धीरे उस इधर के आर्च से होते हुए आते हुए प्लेटफॉर्म होते हुए फिर जो उधर के आर्च से होते हुए निकल जाएंगे। आर्च क्या है, एक बस एक इंडिया गेट की तरह आर्च। तो डक्ट इनटू द आर्चवे, पास्ड थ्रू द प्लेटफॉर्म एंड अगेन वैनिश्ड, मतलब इधर से आएंगे, फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के बढ़ते जाएंगे, ट्रेन का साइज बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे फिर ये छोटा होता होता उधर से गायब। तो मैं क्या किया, मैं ऐसे ही जा रहा था, देखिए। तो यहाँ पे जो है डक्ट इनटू आर्च डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, उसके बाद सबवे मतलब सबवे से होते हुए गॉट लॉस्ट, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो चलिए जो भी है, यहाँ पे एक रेफरेंस है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। देखिए ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इट्स ऑलवेज
ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जैसे कोई पेड़ है, मान के चलो कोई पेड़, इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, इसकी जो रूट्स है, रूट्स ग्रो करते रहते हैं। इन द सेम वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज आल्सो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। तो ईच एंड एवरी टाइम यू विजिट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यू कैन फाइंड आउट आइदर न्यू कॉरिडोर्स, आइदर न्यू डोरवेज, न्यू टनल, इस तरह की चीजें आपको मिलते रहेंगे। मतलब ये ऑल द टाइम इट्स इन डेवलपिंग कंडीशन, ये कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। कह रहे ऐसा तो एक बार हुआ था कि मैं एक टनल में घुस गया था और मैं यहाँ तक चला गया था, मतलब लगभग 1 माइल तक चला गया था। उसके बाद एक बार क्या हुआ था ना, देयर वाज मे बी देयर वाज अ टनल। अब बोल रहे सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि सोचो जरा कि ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे, जमीन के नीचे से, पूरे शहर की जमीन के नीचे से यहां से कोई टनल गया है और वो किसी को पता तक नहीं है। और वो भी कैसे ना, टाइम स्क्वायर से लेके मे बी टू अनदर सेंट्रल पार्क। एक तरफ मान तो इधर टाइम स्क्वायर मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस समझा रहा है। टाइम स्क्वायर से लेके जो है इट रीच टू द सेंट्रल पार्क तक चला गया होगा। मतलब मान लो यहां से लेके वहां तक ऐसे डिस्टेंस टनल जो है चला गया होगा, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो इस तरह से तो ऐसा ही मैं भी कुछ मतलब कई बार जो है ऐसे टनल में घुसा हूं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। एक बार मैं ऐसे टनल पे घुस गया था और कहां पे आया था, एट द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल में जाके उठा था। मतलब मैं यहां से एक टनल में घुसा, टनल जानते हो ना, जैसे ट्रेन नीचे से होते हुए जाते हैं, टनल में घुसा और जाके लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल में पहुंच गए हम। लॉबी का मतलब होता है जो रिसेप्शन सेंटर ऑफ रूजवेल्ट होटल, एक रूजवेल्ट होटल है उसके सामने पहुंच गए थे। और एक बार तो हम ऐसे घुसे थे जहां पे 46 स्ट्रीट नंबर पे पहुंच गए थे, मतलब एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, मतलब 3 माइल दूर जो है, मान लीजिए 3 स्टॉपेज के बाद 46 नंबर ऑफिस बिल्डिंग पे पहुंच गए थे। तो ये घटनाएं हमारे साथ हुआ था, लेकिन इसके बारे में हम जिक्र नहीं किए थे, क्योंकि जो है कभी कभी ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लोगों के लिए एक एस्केप का जरिया बनता है। अच्छा, एस्केप क्या होता है, जब आप किसी नए रास्ते में एंटर करते हो, नए रास्ता मिलते हैं, तब आपकी डेस्टिनेशन नहीं रहता है, आप बस देखना चाह रहे हो किधर जा रहा है, कहां तक जा रहा है। तो ऐसी चार्ली भी एक आध बार देखे है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ही जस्ट रीच द सेकंड लेवल, बट जैसे ही वो सेकंड लेवल पहुंचते हैं, ही नोटिस दैट ये जो सेकंड लेवल के बाद द सीढ़ी जो है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, द स्टेयर स्टार्टेड एंगलिंग लेफ्ट। ये फिर से जो एंगलिंग लेफ्ट मतलब बाएं तरफ टर्न कर रहा है, एंड द कॉरिडोर वाज सडनली जो है टर्न कर रहा है। और कॉरिडोर टर्न करने के बाद ऐसे टर्न करते 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 जब ये नीचे आ रहा है, देयर वर अनदर स्टेप्स, तो there was another stair, and when he go down that time it suddenly sharp left, एकदम से sharp left क्या होता है, ऐसे आके ऐसे एकदम से लेफ्ट, मतलब ऐसे सीधा आ रहा था, ऐसे सीधा आ रहा था, फिर अचानक से टर्न, दैट इज कॉल्ड शार्प लेफ्ट। ऐसे शार्प टर्न मारता है और ये पहुंच जाते हैं थर्ड लेवल पे। ये कहां पहुंच जाते हैं ना, थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल क्या है, मान के चलो दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म। अभी जब ठीक जब नीचे जा रहे थे, दैट टाइम ही विटनेस that voices are coming from that level, वो भी हॉलो वॉइसेस। हॉलो वॉइसेस क्या होता है, आपके घर खाली होगा तो देखना वॉइस गूंजते हैं, ऐसे गूंज रहे थे वॉइस, तो इसका मतलब लोग हैं वहां पे, प्लेटफॉर्म ट्रेन चलते हैं। तो ही एंटर इनटू थर्ड लेवल। अब वो वहां पे जैसे ही जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई लोगों की जो फैशन है, मतलब ड्रेसेस है, हेयर कट है, दिस इज समथिंग डिफरेंट ना। कुछ एक आदमी दिखता है वहां पे, उसकी जो चेहरा है भाई ऐसे, मतलब मान के चलो इतना बाल उल है, थोड़ा सा बाल सही कर है, इसकी जो मूछे है ऐसे हैंडल बार मास्टर, ऐसे मूछे, ठीक है, मतलब ये तो मूछे ऐसे एकदम, इट्स कॉल्ड हैंडल बार मास्टर, मतलब मुझे ऐसे आके ऐसे मुझे इतने मोटे मोटे कंजूल, मतलब इसको क्या बोलते हैं ना, साइड व्हिस्कर्स, ठीक है। और क्या किए ना, वो आदमी खड़े थे, ही सडनली टुक आउट ए वॉच, एक वॉच आता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, घड़ी को रिस्ट में पहनते हैं, पहले जमाने के लोग क्या करते थे, गोल्ड डायल के होते थे और वो बंद होते थे, उसको फ्लिप ओपन किया जाता, ऐसे खोलते थे, ढक्कन की तरह खुल जाता था और चेन से बांधा होता था यहाँ पे। तो सडनली वो उस घड़ी को निकालते और टाइम क्लिक करके ओपन करते हैं, टाइम देखते हैं, टाइम देख के हड़बड़ा जाते हैं, वैसे मतलब ट्रेन का टाइम हो गया है। दूसरी चीज वो क्या नोटिस करते हैं वहां पे, ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीजें उसको डिफरेंट मिलता है। द लाइट्स वर फ्लिकरिंग मतलब दब 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 करना है, ऐसा नहीं, गलत, भूतों की तरह दब दब नहीं, जब भूत आते हैं तब वो लाइट दब 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 करते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे है फ्लिकरिंग मीन्स, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई मोमबत्ती लगाऊं और हल्का हवा चले, उसकी फ्लेम क्या होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो जब लाइट की जो सोर्स है ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली द लाइट जो रोशनी दे रहा है, मतलब एक्चुअली द लाइट दैट इज गिविंग अस, अरे यार
जो बत्ती रोशनी दे रहे हैं वो क्या करेंगे, वो फ्लिकर करेंगे ना, लाइट भी फ्लिकर करेंगे। फ्लिकर मतलब ऐसे इधर उधर ऐसा फील होगा। तो वही बात है, क्योंकि जो वहां पे लगे हुए हैं दैट इज ओपन गैस लाइट, मान के चलो यहाँ पे दिया है और दैट इज द ओपन गैस लाइट, मतलब ओपन खुला हुआ है, तो इसी कारण से क्या हो रहा है, वो फ्लिकर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइट नहीं है, वहां पे क्या है, गैस लाइट। दूसरा चीज, सेकेंड थर्ड थिंग है, एक महिला आते हैं, एक महिला के जो ड्रेस के अटायर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे, देखिए आई सॉ ए रूम वाज स्मॉलर, और किस चीज से देखते हैं, इस महिला के ड्रेस को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ये रहा, हाँ ये सी ओर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन स्लीव्स कुछ नहीं है, आर्म से ढके हुए जो ड्रेसेस है, साथ में जो है स्कार्ट्स टू द टॉप ऑफ आवर हाई बटन शूज, और हाई बटन शूज मतलब घुटने तक जो है, काम बूट जिसको बेसिकली हम बोलते हैं, ऐसे हाई बटन शूज पहने हुए, स्कार्ट्स जो है वहां तक है, घुटने तक, तो इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे। और जो चीजें वो देखते हैं, जो रूम्स होते हैं वहां के, मतलब द रूम्स आर मच मोर स्मॉलर देन सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल। जो रूम बने हुए हैं, टिकट काउंटर एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स आर लाइक दैट टाइप ऑफ, मतलब स्मॉलर देन द सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, एंड मेड ऑफ वुड। और दूसरी चीज है कि मेड ऑफ वुड, वुड से बना हुआ होता है। तो बेसिकली वुड से जब बना होगा, भाई पुराने जमाने में लकड़ी का यूज ज्यादा होता था। बाद में क्या कि उसके नजर आए कि इंजन पे एक इंजन उसको दिखता है, और वो इंजन कैसा था ना, देखिए, आई ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइस लोकोमोटिव विथ ए फनल शेप्ड स्टैक। फनल शेप्ड स्टैक क्या होता है, जो ट्रेन के जो इंजन है, उस इंजन के ऊपर एक ऐसे फनल लगे हुए जिससे धुआं निकल रहे हैं, मतलब पुराने जमाने के जो इंजन हुआ करते थे, वो लोकोमोटिव इंजन जो है वहां से जा रहे थे। तो हमें थोड़ा सा ऑड लगता है कि भाई क्या बात है, हर चीज अलग कैसे लग रहा है। तभी जो है एक न्यूज बॉय के पास जाते हैं कि देखिए भाई आज का न्यूज़पेपर देख ले कि व्हाट इज द डेट। तो वो एक न्यूज बॉय के पास जाते हैं, जहां पे वो क्या होता है, जाके देख रहे हैं द न्यूज बॉय वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। इस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द वर्ल्ड, WRLD, एंड द वर्ल्ड न्यूज़पेपर हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड पब्लिशिंग फॉर सो मेनी इयर्स। ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर आज से नहीं, काफी साल पहले से ये बंद हो चुका है। और तब जब जाके देख रहे हैं, वो न्यूज बॉय जो खड़े थे, मान लीजिए न्यूज बॉय यहाँ पे खड़े हैं, उसके नीचे स्टैक ऑफ पेपर रखे हुए हैं। तो इस स्टैक ऑफ पेपर में जाके चार्ली देखते हैं व्हाट वाज द डेट देयर। द डेट वाज 11 जून 1894। 11 जून 1894 इस डेट में, मतलब ये वो डेट है द डे चार्ली एंटर इनटू द थर्ड लेवल, 11 जून 1894। और आज जो है चार्ली है 1900 समथिंग में। तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि ही हैड ट्रैवल्ड पास्ट, वो पास्ट में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात है उसके फ्रंट पेज क्या है। देखिए फ्रंट पेज क्या होता है, फ्रंट पेज न्यूज। देखिए किसी भी न्यूज़पेपर के जो फ्रंट पेज होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रंट पेज में क्या होता है, वही न्यूज होता है दोस्त व्हिच आर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ेस। बट आजकल उसमें ऐड होता है, न्यूज़पेपर क्वालिटी इतना ज्यादा घट गया है कि उसमें बड़ा सा तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी या फिर कोई बाइक की फोटो या फिर कोई ऐसी चीज है, एडवर्टाइज होता है ज्यादातर आजकल। मतलब फ्रंट पेज का कोई मतलब ही नहीं रखा है। लेकिन फ्रंट पेज ऑलवेज शोज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, इसलिए बोलते हैं ना फ्रंट पेज में कवर है ये। उसमें जो है अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बताया गया यहाँ पे। इस फ्रंट पेज में देयर वाज ए न्यूज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में न्यूज है और डेट है 11 जून 1894। और चार्ली कह रहे हैं कि इस खबर के न्यूज़पेपर को मैं कहां पे दिखाऊं, मैं पब्लिक लाइब्रेरी में दिखाऊं, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में दिखाऊं। ये तो बहुत पहले स्टॉप हो गया है, पब्लिश होना ही बंद हो गया है। वर्तमान जो समय है उसमें ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश ही नहीं होता है, इसकी पब्लिकेशन कब का स्टॉप हो चुका है। अब ये सोचते हैं ठीक है भाई, ये समझ के हम अतीत में आए हैं तो लो अतीत में थोड़ा सा आनंद लिया जाए। अभी चले जाते हैं टिकट काउंटर के पास। टिकट काउंटर के पास जाके ये कहते हैं मुझे गेल्सबर्ग के 2 टिकट दीजिए। कहाँ के ना, गेल्सबर्ग। इसके स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, GALESBURG, गेल्सबर्ग। Galesburg is the place where Charlie had brought up,
देयर और स्पेंड हिज चाइल्डहुड। गेल्सबर्ग मान के चलिए चार्ली के बार्थ प्लेस है। अब ओबियसली देखिए बार्थ प्लेस के लिए ऑटोमेटिकली लोगों के मन में एक फैसिनेशन होता है जहां से जन्मा है। एक कहावत है, गांव का लड़का कहीं भी जाए वो गांव को मिस करेगा, वो गांव के ही रहेंगे। क्यों कहते हैं ऐसा? लोग सोचते हैं कि गांव गांव के बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बात वो नहीं है भाई। जो लोग गांव से आते हैं ना वो जानते हैं गांव का एटमोस्फियर क्या है, नेचुरल एटमोस्फियर, द नेचुरल फ्रेश फ्रेश एयर, एवरीथिंग इज फ्रेशनेस। द फ्रेशनेस वो शहर में मिलता कहाँ है? वो बेचारा दम घुटने लगता है उसका। तो एक्चुअली ये है ना, जो शहर के लोग पैसे देके 2 ही दिन विजिट करने जाते हैं वो गांव के लोग रेगुलर जीते हैं ऐसे एटमोस्फियर। तो इसी कारण से जो है गांव के लोग हमेशा दे आर सोल ऑलवेज अटैच टू द विलेज। वो कभी शहर के बन ही नहीं सकते, क्योंकि कैसे बनेगा भाई? पॉल्यूशन में जीने के लिए बनेगा। मतलब लोग ग्लोरीफाई, लोग पता नहीं कैसे मजाक करते हैं। एक्चुअली जो उल्टा उन्हीं लोगों का मजाक करना सही है कि भाई तुमको क्या पता। तो तभी देखिए ये जो कहावत आ गया, ये गेल्सबर्ग जो एरिया है तो वो सोचते हैं कि भाई गेल्सबर्ग से घूम के आते हैं। देखते हैं 1894 में गेल्सबर्ग कैसा था। क्योंकि जब मैं छोटा था, इतने साल पहले तो दूर की बात है, जब मैं छोटा था तब जब मैं वहां पे स्कूल में पढ़ता था या फिर बड़े हुए मतलब बचपन बिताए थे, तब भी गेल्सबर्ग कितना सुंदर था। द रोड, गेल्सबर्ग की जो रोड है, द रोड वाज ऑलवेज, इसमें बड़े बड़े आपको क्या मिलेंगे? एंशियंट ट्रीज मिलेंगे। मतलब बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, एंशियंट ट्रीज, मतलब द ट्रीज विच आर वेरी मच ओल्ड। और दूसरी चीज है, यू कैन फाइंड आउट द पीपल सिटिंग ऑन देयर क्या बोलते हैं, ऑन देयर कोटियर्स। वो अपने आंगन में बैठते हैं। मतलब यहाँ पे शाम जो है ना, द इवनिंग इज डबल देन द मॉडर्न टाइम। अच्छा यहाँ पे एक बात बताएंगे कि इवनिंग कैसे डबल हो जाता है? क्या समय की घड़ी स्लो चलती है? ऐसा नहीं है, समय की घड़ी स्लो नहीं चलता है। देखिए आपके हाथ से मोबाइल छीनवा दिया जाए तो रख दिया जाए तो आपके लिए टाइम बढ़ जाएगा। आपके हाथ में मोबाइल है तो टाइम नहीं मिलेगा, सिंपल सी फैक्ट है। तो आपके लिए ये जो वर्चुअल वर्ल्ड उसको हटा दो, देखिए रियल वर्ल्ड में कितना टाइम है। मेरे लिए भी टाइम नहीं बचता है, क्योंकि ऑल द टाइम आई स्क्रॉलिंग रील्स एंड रील्स एंड रील्स। एक बार देखने बैठ जाओ 2 घंटा खत्म। तो ऑब्वियसली ये जो कहते हैं कि ठीक है भाई, इस टाइम से अभी वर्तमान समाज में इसके दिमाग में जो है कि गेल्सबर्ग में देयर वर एंशिएंट हाउसेस, पुराने पुराने घर हैं, एंशिएंट ट्रीज है, लार्ज ट्रीज। इवन जो पाथ है, रोड, द रोड वाज कैनोपी, रोड वाज एक्चुअली कवर्ड बाय द ट्रीज। ट्री मतलब एक बोथ साइड देयर वर द ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड एंड इट क्रिएट ए रूफ टॉप बना देते हैं। मतलब मान के चलिए ये बीच में रोड है, इधर पेड़ और दोनों पेड़ की जो डालियां है वो आपस में मिल जाते हैं। तो क्या बनता है? एक कैनोपी बना देते हैं। कैनोपी मतलब एकदम छत की तरह। कैनोपी नहीं होता है शादी ब्याह में जो पैंडल वगैरह बनाता है, तो कैनोपी की तरह पूरा ढक के रखते हैं ये। तो इस तरह के रोड मिलेंगे आपको देखेंगे शाम को जो है लोग बरामदा में बैठे रहते हैं। द मेल स्मोकिंग सिगर, यहाँ पे एक रेफरेंस है सिगर का, टोबैको का। टोबैको कंजम्पशन इज इंजरियस टू हेल्थ। तो बट यहाँ पे क्या बोला गया? मतलब रिलैक्सेशन, आराम से बैठ के वो सिगर पीते हैं। और दोस वुमेन यूजिंग पाम लीफ फैंस। पाम लीफ फैन मतलब तारकुल के पेड़ छोटे छोटे जब रहते हैं उसकी डाली को काट के उसको ऐसे मोड़ के जो है इस तरह का डिजाइन दे दिया जाता है। ऐसे उसका डंडी होता है, ऐसे आके इस तरह से एक पंखा बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी डिजाइन भी होता है, तो पंखे से हवा करते हैं। तो और मैन जो है टॉकिंग स्लोली, मतलब धीरे धीरे बात करेंगे। मतलब मान लीजिए 2 बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं, और भाई क्या खबर है, तो कहेंगे नहीं ठीक है चल रहा है। फिर 2 बार बीड़ी फूकेंगे, उसके बाद कहेंगे लग रहा है बारिश होगा, पसीना बहुत हो रहा है। तो कह रहे हैं हाँ भाई होगा। तो इस तरह से चलता है, ठीक है। मतलब समय इतना ज्यादा है कि दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आराम से दे स्पेंड देयर टाइम। तो उनके लिए समय डबल है। तो कह रहे हैं हम जाएंगे इसी टाइम पे गेल्सबर्ग में जाएंगे, वो भी 1894 में जाएंगे। जाके कहते हैं 2 टिकट्स प्लीज, क्योंकि भाई अपने वाइफ को तो भी लेके जाना है, अकेले थोड़ी ना जाएंगे। तो टिकट काउंटर में जो बैठा था वो इसको बार बार देख रहा था, इसकी जो फैंसी हेडबैंड है, क्योंकि उसके डिजाइन से तो खराब अलग है। वो एक ग्रीन आईसेट पहने हुए थे, मतलब आंखों में रोशनी ना लगे इसलिए आईसेट जैसे कैप के सामने होता है ऐसे आईसेट पहने हुए थे। तो कह रहे हैं ये टिकट तो बना के दिया। फिर जैसे ही ये पैसा निकाल के देने लगा तब कह रहे हैं दिस इज नॉट मनी मिस्टर, ये तो पैसा नहीं है, आप ये मत दीजिए, ये मनी नहीं है। तब चार्ली क्या करते उसके ड्रॉयर की तरफ ऐसे झांक के देखते हैं कि देखिए मनी क्या है। देख रहे हैं हम लोगों की तरह, हम लोगों की जो करेंसी है उसका आधा है, ये आधा मतलब साइज में, और ये वो करेंसी नहीं है, इट इज एन ओल्ड काइंड ऑफ करेंसी।
तो तुरंत वहां बोल रहा है इफ यू वांट, तब वो ये सोचते हैं कि ये चीटर है। चार्ली चार्ली को सोचते हैं कि जो कैशियर था टिकट काउंटर में था, टिकट काउंटर क्लार्क जो था, वो ही थॉट दैट ही मे बी द चीटर और समथिंग एल्स। तो कह रहे इफ यू वांट टू चीट मी, इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर तुम कुछ करते हो, तब तक ये भाग जाता है। कहते भाई नहीं भाई, 1894 में जेल जाना सही नहीं है, इस टाइम जेल जाएंगे तो जिंदगी एकदम नरक बना देंगे। ठीक है, तो वो वहां से जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से ये निकल आते हैं। अगले दिन ये क्या करते हैं, ओल्ड करेंसी निकालते हैं। इसके अकाउंट में था $300, इसके अकाउंट में थे 300 यूएसडी, मान के चलो 300 यूएसडी थे। 300 यूएसडी को ये बैंक से निकाल लेते हैं और इसको जो है ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ओल्ड करेंसी मतलब वही जो करेंसी इस टाइम पे चलते हैं, ओल्ड करेंसी। ये आपको कहां पे मिलते हैं, उसको ना एनी कॉइन डीलर, कॉइन डीलर कौन होते हैं, दोज हु आर डीलिंग विद कॉइन बट दे टुक एक्स्ट्रा प्रीमियम। प्रीमियम जब आप लोग देखिए हॉटस्टार वगैरह, जब हम लोग, हम तो जिंदगी में नहीं लेते हैं किसी भी चीज में, जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। तो मतलब इसका जो $300 है वो कितना बनता है, ए लिटिल लेस देन 200 यूएसडी। एक मिनट मैं कंफर्म कर लूं कहीं गलत ना बता दूं आप लोगों को। और से हाफ अगेन एज बिग एज द आई सपोज, हां, $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। तभी यहाँ पे कितना होता है ना, $300 ब्रॉट लेस देन 200। नहीं, सही इंफॉर्मेशन बताया हूँ। देखिए गलत मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई गलत बताना पाप है। तो देखिए लेस देन 200, ये जो 300 करेंसी थे, $300 चेंज करके उसको कितना मिलता है, $300 उसके इसमें थे, तो $300 को चेंज करके लेस देन, लिटिल बिट लेस देन $200 उसको मिलते हैं। कौन सा ना, ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने जो बिल है। और कहां से मिलता है ना, फ्रॉम कॉइन डीलर्स, बिकॉज ही हैड टू पे प्रीमियम, उसको प्रीमियम देना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, $300 का $200 के थोड़ा सा कम हुआ है ना। अरे वहां पे जो है इन 1894 जो एग्स हुए 13 सेंट्स ए डॉजन, 13 सेंट्स ए डॉजन में एग मिलता है। मतलब बताना चाह रहे हैं हाउ मच चीप द प्राइस वाज। ठीक है, अब 13 सेंट्स क्या होता है, देखिए सेंट जो स्मॉलर पार्ट्स होता है, जैसे इंडिया में जैसे पहले होता था 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, ऐसे 100 पैसे में 1 रुपए। उससे पहले भी कौड़ी चलता था। ठीक है, तो जैसे 4 अन्ना 8 अन्ना, मतलब अन्ना चलता था। 1 अन्ना में कितना कुछ मिलता था। आजकल 1 अन्ना क्या 16 अन्ना में 1 रुपए होता है। तो 16 अन्ना जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं आज भी 1 रुपए को 16 अन्ना बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कह रहा है यार 13 सेंट्स में 1 डजन अंडे मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, $200 से थोड़ा सा कम हुआ है ना ओल्ड स्टाइल बिल, उसी से होगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं उसको मिलता नहीं वो थर्ड लेवल, ही कुड नॉट फाइंड आउट द थर्ड लेवल। अब इसी टाइम ये ढूंढना चालू करता है। अब इसकी वाइफ, इसके दोस्त, साइंटिस्ट फ्रेंड, दे बिकम वरीड अबाउट इट, ये तो पूरा पगला गया है। ही टोटली चेंज ऑल हिज सेविंग इनटू ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी में बदल देता है, ये तो पागल हो गया है। अब उसकी वाइफ भी जो है जब सुनते हैं तो इसको कसम दिला देता है कि भाई नहीं, मतलब कसम नहीं दिलाता है, कहता है कि नहीं आप तुम ढूंढोगे नहीं उसको थर्ड लेवल, यू मस्ट नॉट फाइंड आउट द थर्ड लेवल, यू डोंट स्टॉप सर्चिंग। अब वो धीरे धीरे स्टॉप कर देते हैं, सर्च नहीं करते हैं, मतलब अब धीरे धीरे वो थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं। इसी टाइम एक घटना हो जाता है कि सैम नाम का उसका एक दोस्त जो है गायब हो जाता है अचानक से। सैम, कौन गायब होता है, सैम, याद रखिएगा नाम को। सैम नाम के एक लड़का गायब हो जाता है। लड़का नहीं है, फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली के दोस्त जो है, चार्लीज फ्रेंड सैम वैनिस्ड। नो वन नोज वेयर ही गोज, नो वन नोज वेयर ही वाज, किसी को नहीं पता। और यहां पे किसी भी हाल में मिल नहीं रहा है। तो कैसे वेनिस्ट हुआ, लेकिन चार्ली थोड़ा बहुत गेस किया था, क्योंकि ये जो सैम है ना, सैम वाज ए सिटी बॉय, ये शहर में बड़े होने वाला लड़का है। और ये जो है गेल्सबर्ग की, चार्ली जो है गेल्सबर्ग के बारे में उसको हमेशा बताता था कि गेल्सबर्ग इज लाइक दैट दिस वन, गेल्सबर्ग में इतनी पीस है, इतनी शांति है, दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो उसकी जो ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ द विलेज, ब्यूटी ऑफ द एरिया ऑफ गेल्सबर्ग, विलेज नहीं बोल सकता एक्चुअली, विलेज रेफरेंस नहीं है, हो सकता है गेल्सबर्ग एक बड़ा एरिया हो, जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट टाइप के हो। तो गेल्सबर्ग जो है इतना सुंदर है, ये उसको हमेशा फैसिनेट करता था। और सैम एक लाइन बोलता था, आई लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। देखिए ये फ्रेज आपको मिलेंगे, साउंड ऑफ द प्लेस मींस आई लाइक द साउंड, साउंड मतलब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस, मतलब सुन के जैसे उसको फील करता हूं मैं। तो ये सोच रहा था कुछ। अब उसी टाइम पे चार्ली की जो स्टैम्प कलेक्शन है, चार्ली की जो कलेक्शन है
उस कलेक्शन में एक लेटर मिलता है उसको अचानक से, ठीक है। वो लेटर कहाँ से आया किसी को नहीं पता। वो लेटर जो है लिखा हुआ है जुलाई 1894। इस लेटर का डेट है जुलाई 1894, ठीक है। ये लेटर जो है एक्चुअली लिखा गया उसके दादाजी को। तो ये सोच रहा है भाई दादाजी को आए हैं, दादाजी के कलेक्शन में है, तो हम देखें क्यों नहीं। ये एक्चुअली फर्स्ट डे कवर है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। फर्स्ट डे कवर देखिए, फर्स्ट डे कवर जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर व्हेन ए स्टैम्प इशूड, सपोज आज एक स्टैम्प इशू हुआ, ठीक है, मतलब चालू हुआ। लोग क्या करते हैं, जो स्टैम्प कलेक्ट होते हैं वो ऑफिस में जाते हैं, एक स्टैम्प के 4 तरह का जो स्टैम्प है वो लेते हैं, उसे क्या करते हैं एक लिफाफा लेते हैं, ठीक है, ये एनवेलप लेते हैं, उसी के ऊपर स्टैम्प को चिपकाते हैं, उसी में स्टैम्प लगाते हैं। तो क्या हुआ, डेट छप गया, मान लीजिए आज का डेट हो गया, मतलब अरे यार ये तो लाइट चला गया, लाइट जाए रुकेगा नहीं, ठीक है, अब दोबारा हम बना नहीं सकते, रुकेगा नहीं। तो देखिए तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, वो इस कवर एक एनवेलप को लेंगे, एनवेलप को लेने के बाद उसके ऊपर ही स्टैम्प को चिपका देंगे, स्टैम्प को चिपकाने के बाद उसमें स्टैम्प लग जाएगा। तो क्या होगा, डेट मान के चलिए 13 अप्रैल 2026, तो ये डेट छप गया। अब इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर एक तो खाली कोरा कागज डाल देंगे और उसको चिपका देंगे और उसको अपने ही एड्रेस में पोस्ट कर देंगे। अरे भाई तुम जाके पोस्ट ऑफिस में अपने एड्रेस डाल के जाकर पोस्ट करोगे तो क्या तुम्हारे घर जाएगा नहीं, ऑब्वियसली इट विल गो। तो वहां पे पोस्ट कर देंगे और जैसे ही पोस्ट कर देंगे वो उसके घर चला जाएगा और इसको खोलेंगे नहीं कभी, ये कलेक्शन में रह जाएगा। क्योंकि ये जो डेट है, द डेट विल प्रोवाइड द प्रूफ अबाउट द फर्स्ट डे कवर कि इस दिन ये इशू हुआ था। तो इस तरह के जो फर्स्ट डे कवर में से यहाँ पे चिट्ठी मिलती है उसको। लेकिन जब इस चिट्ठी को पता नहीं फिर भी वो उसको ओपन करते हैं, चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मैं सैम बोल रहा हूं, चार्ली एंड लुइजा, मैं जो हूं इस टाइम तुम सही थे, यू वर राइट के देयर इज थर्ड लेवल वहां पे है। तो देखिए अगर कोई आपको बोलते हैं कि चार्ली इमेजिन किया था, चार्ली विजुअलाइज किया था, चार्ली प्राइवेट बैंक में काम करता था इसलिए मेंटल प्रेशर में था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज द प्रूफ दैट चार्ली हमेशा से सही बता रहा था, लोग उसको गलत समझ रहे थे कि तुम विजुअलाइज कियो, तुम हेलुसिनेट कियो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चार्ली लास्ट में क्या करते हैं, देखिए इसमें इस चिट्ठी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ली को क्या लिखा गया था। बोले चार्ली एंड लुइजा, I got to believing, बोले पहले तो I think you were right, then I started believing you, और उसके बाद I was confirmed that you were surely you were right, then suddenly I found the third level and I am here now on the Galesburg, और वो भी इस डेट में 18 जुलाई 1894 में हूँ और मैं एक जगह पे बैठा हूँ, वहां पे एक पियानो बजा रहा है और मुझे एक इन्विटेशन मिला है, एक काम करो, कीप सर्चिंग चार्ली एंड लुइजा, कीप सर्चिंग, ढूंढते रहो जब तक नहीं मिलता है। मतलब ये फांटूस फिल्म देखे ना, फांटूस फिल्म की तरह है, एक दीवार है अचानक से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब इधर से आर पार हो जाता है और चले जाता है दूसरी दुनिया में, 10वीं सदी में चला जाता है, 21वीं सदी से 10वीं सदी में चला जाता है। तो इट इज लाइक दैट वन, बोले कीप सर्चिंग अंटिल यू फाइंड इट। तो एंड इट्स वर्थ, और ये यहाँ पे इतना शांति या पीस है, ये वर्थ है, आपके जो मेहनत होगा ये सफल हो जाएगा, ये वर्थ इट। तो चार्ली एंड लुइजा कीप कंटिन्यू सर्चिंग अंटिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। अब कह रहे हैं अब हम दोनों ढूंढते हैं, मतलब चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा, दे बोथ सर्चिंग द थर्ड लेवल। किस लिए, क्योंकि जो है बाद में पता चलता है ये जो चार्ली है ना, चार्ली पूरी तरह से खबर लेके देखते हैं, सॉरी जो सैम है वो अपना $800 जो बैंक में था उसको निकाल लिए हैं, ठीक है। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने जो है अपना निकाले हैं। और बाद में जो है कह रहे वो हमेशा से कहते थे आई विल ओपन ए ग्रोसरी शॉप एटसेट्रा, कुछ ऐसे ही दुकान खोलेंगे। तो कह रहे हैं चार्ली लास्ट लाइन एक है कि आई थिंक सैम विल नॉट गो टू हिज प्रीवियस जॉब, पुराने बिजनेस में तो नहीं जाएंगे वो, वहां पे जाएंगे तो कोई नया ही बिजनेस खोलेंगे। वो भी टाइम कैसा है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अभी 20 साल बाकी है,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तो भाई 40 साल बाकी है, तो लाइफ बहुत ही पीसफुल है। तो कह रहे हैं सैम विल नॉट गो टू हिज प्रीवियस बिजनेस। ये जो सैम जो गायब हुआ है, सैम वहां पे जाके कह रहा है ग्रोसरी शॉप खोलेंगे, ये खोलेंगे, उसकी इंटेंशन है, शायद वो यही करेगा, चार्ली सोच रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाएगा 100%, वो भी 1894 में, 1894 में तो जाएगा ही नहीं। क्योंकि ये कौन है? सैम इज द, यही पे लास्ट में जो ट्विस्ट है, सैम इज द साइकिट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। यही वो साइकिट्रिस्ट फ्रेंड है, यही साइकिट्रिस्ट है जिसने चार्ली को पहले कहा था तुम विजुअलाइज कर रहे हो, तुम जो है हेलुसिनेट करते हो, तुम दुखी हो। यही बंदा जो है पहले पहुंच जाता है थर्ड लेवल में, और ये मन ही मन में विश्वास करता था कि चार्ली सही बोल रहा है, और ये लास्ट में पहुंच जाता है। बात समझ में? तो क्या एक बात बताइए, क्यों पुराने बिजनेस में नहीं जाएगा? 1894 में कोई साइकिट्रिस्ट, कोई मानसिक रोगी की ट्रीटमेंट करवाता है क्या? आज भी गांव में मानसिक रोगी की ट्रीटमेंट, मतलब लोग साइकिट्रिस्ट मिलने नहीं जाता है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग साइकिट्रिस्ट को विजिट कर ले तो पता चलेगा 10 ठो बीमारी है, तो हम लोग जाते हैं क्या? जब जाएंगे तब एकदम पूरा पागल। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपके पूरा चैप्टर रिव्यूज हो गया, हालत देखी जाए, इस हालत में बना रहे। तो ऑब्वियसली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।